ये क्या बांध के बैठी है भाई सर में। नो 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 नो। सो गाइज, आपको लास्ट व्लॉग में मम्मा ने बताया था कि हमारे को कहीं जाना है, तो वहाँ जाने की तैयारियां हो गई, मतलब स्टार्ट हो गई। मम्मा कर रही है अभी प्रेस कपड़ों पे। और ये आपके लिए सरप्राइज है कि हमारे घर में से कौन जा रहा है और कौन नहीं, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। मतलब व्लॉग में कोई है जो नहीं जा रहा हमारे घर में से। सिद्धि ने आपको दिखाया है कि तैयारी मेरी चल रही थी। मैंने फटाफट कपड़े तो प्रेस कर लिए हैं और बैग भी अपना जमा लिया है। तो एक दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। अभी थोड़ा सा ब्लॉग में आगे जब चलोगे तब मैं बताऊंगी। हमें जल्दी ही जाना है और जल्दी ही आना है। आज जाना है, कल की वापसी है, क्योंकि मंडे को सिद्धि का पेपर है और वो भी बोर्ड का पेपर है। तो बोर्ड इसका दूर पड़ा है तो जाना पड़ेगा बेगड़ा साहब को पेपर करवाने। तो इसलिए जाके आना बहुत जल्दी है। मैं तैयार हो गई हूँ, खाना मैंने बना लिया है। सब्जी में मैंने भिंडी बनाई है। तैयारी सारी हो गई है, बस अब खाना खा के बेगड़ा साहब का वेट हो रहा है। शाम के 6 बज रहे हैं और वो अभी तक ड्यूटी से नहीं आए हैं। उनके आते ही बस हमें अब निकलना है। और आज बहुत बड़ा एक मतलब कि फैसला लिया है हमने। कुछ लोग मेरी फैमिली के यहीं रुकेंगे घर के अंदर और हम जाएंगे, कुछ लोग हम जाएंगे और कुछ रुकेंगे। तो मुश्किल तो बहुत हो रही है मुझे घर से निकलना, लेकिन कभी कभी ऐसे फैसले लेने भी पड़ते हैं। तो अभी आगे ही ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन जा रहा है, कौन रुक रहा है और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, और जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। तो बस अभी 2 मिनट में मिलती हूँ। ये मैंने धनिया काटा है ना, क्योंकि भिंडी में डाल दूं, फिर खाना खाते खाते बात नहीं करूंगी। आगे समय मिलेगा तो मैं जरूर बता दूंगी। तो भाई बेगड़ा साहब का अभी फोन आया है। तो आज इसकी पैंट उठानी थी ना, सिद्धि की पैंट उठानी थी और चश्मे लाने थे आज। तो उसको तो हम अभी छोड़ देते हैं, आने के बाद ही लेंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा। नहीं, पैंट उठानी इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा था कि आज तक के लिए भी नहीं रखने के लिए मना कर रहा था। कह रहा था फेस्टिवल सीजन है, मेरी जगह स्टाफ इधर उधर कर देगा। नहीं करेगा। अरे वो बोल रहा था मैं फोन पे बात कर लूंगी तो रख लेगा। मैं कह दूंगी मैं बाहर जा रही हूँ तो कल या परसों में ही कलेक्ट कर पाऊंगी, वो ध्यान से रख देगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब एक तो मैं बता देती हूँ कि हम कौन जा रहे हैं और कौन नहीं जा रहे। मैं, अमृत का डैडी मतलब बेगड़ा साहब और मोनू भाई, हम 4 जने जा रहे हैं। और धानी सिद्धि पीछे से घर में रहेंगी क्योंकि जाना बहुत इम्पोर्टेंट है और जाके जल्दी आना भी है। तो बच्चे मतलब हमेशा तो जाते ही हैं, लेकिन अब ये घर में रह लेंगे, हम जाके जल्दी आ जाएंगे। तो ये घर में रहेंगे और दोनों बहुत ध्यान से रहना, ठीक है? बहुत अच्छे से रहना, लॉक लगा के रखना घर का, और सारा सामान घर में है, नीचे मत उतरना बिल्कुल किसी भी चीज के लिए। तो चीज भी लेने भी नहीं। चीज की क्या है, एक दिन चीज नहीं खाओगे तो क्या कुछ चलेगा? नहीं, सीधी दीदी आखिर जाएगी, मक्खों के पैसे ले आऊंगी, पैसे छोड़ जाना। अरे पैसे मैं देकर ही जाऊंगी, लेकिन चीज वगैरह नहीं लानी, नीचे नहीं उतरनी, लॉक करके रखना। बाकी बस अब खाना खा के जल्दी से निकलते हैं। बेगड़ा साहब आ चुके हैं, पैंट तो वो लेकर आ चुके हैं, लेकिन चश्मों का पता नहीं। चश्मों का क्या हुआ? क्या बने नहीं थे? लेट हो जाता हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है। मैं इतने तुम चाय पियोगे या खाना खाओगे? खाना खाना दिलवा देती हूँ। भिंडी बनाई है मैंने। कोई बात नहीं भाई ये थी एक पैंट,
रोटी खाओ 1-1.5 जो भी खानी है, फिर निकलते हैं। मोनू भाई का तो फोन आ चुका इतने। तुम निकलते हैं ना, मैं बाजार से ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम खा लो रोटी, आराम से पहुंच जाएंगे। उठाना जरा इसको, सामने दिखाना। एक पैंट तो ये थी, मैं जब लाई थी, जब नहीं दिखाई थी मैंने, एक ये थी और एक ये है। ये भी पकड़ना ठीक से। एक ये है। चश्मे बैगड़ा साहब इसलिए नहीं लाए क्योंकि लेट हो जाते, वहां पर थोड़ा टाइम लगता, तो वो हम आके ले लेंगे। ठीक है चलो, तुम खाओ खाना जल्दी से। चलो भाई बैग उठाओ, ये रहा बैग। ये बैग तैयार हुआ है भाई हमारा, छोटा सा ही। और अब बच्चों को बाय बोलते हैं। बाय। बहुत ध्यान से रहना दोनों जने, चिंता होएगी, फर्स्ट टाइम छोड़ के जा रहे हैं, बहुत चिंता होगी। ठीक है। और आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना। लॉक कर लो, और लॉक बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। बाकी मैं फ़ोन करती रहूँगी, फ़ोन उठाते रहना। डैडी का फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो। ओके बाय, लव यू। पूछ दिया दीदी को, भाग भाग के। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। एक वो रहा थैला, ये तो है, उसमें खाना है। ये मेरे गुज्जर साहब। नहीं नहीं जाऊंगी, आजा 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 आजा, जल्दी आ। बाय। आ जाओ बाहर, लॉक करो। चलो जा, रोते नहीं, आजा, कुछ नहीं हो रहा। चलो पहुंचने वाले हैं अभी हम। थोड़ी देर के अंदर ट्रेन के अंदर बैठ गए थे, अब उतरने वाले हैं। तो भाई स्टेशन पे हम उतर चुके हैं। रात के 1 बजे हमें ट्रेन ने उतार दिया है। तो अब रिवील करने का समय आ गया कि हम कहाँ पर आए हैं। हम आए हैं बालाजी, दिवाली के दिए लगाने बाबा जी के मंदिर पे। ये चल रहे हैं मेरे बेगड़ा साहब, ये चल रहे हैं मोनू मामा टम्मे के साथ। चलो चलो उतरो। तो भाई ट्रेन से उतरते ही ऐसे स्टेशन से यूं बाहर आते हैं, और यहाँ देखो इतनी रौनक होती है, इतनी ज़्यादा रौनक होती है। हम तो चाय नाश्ता करने बैठ गए अब, क्योंकि 1 बज रहा है अभी, इतनी जल्दी भी आगे क्या ही जाएंगे। अभी आधा 1 घंटा आराम से रेस्ट करेंगे। नाश्ता मैं घर से लेकर आई थी, मिक्सचर भी लाई थी, आलू वगैरह की चिप्स वगैरह भी लाई थी। बाकी देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब बैठे हुए हैं, सब जाग रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे रात का 1 बज रहा है। बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। ये तो जगह हमें ऐसी लगती है जैसे हमारा घर है। बालाजी आते हैं तो यहाँ हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हम अपने घर ही आए हैं, क्योंकि हम यहाँ कम से कम 10 साल हो गए आते आते। हमारे को 9-10 साल हो गए। 9-10 साल से हम यहाँ, मतलब पूरे साल में 3 से 4 बार, 5 बार भी हो जाए, 4 बार भी हो जाए, पूरे साल में हमारे इतने चक्कर लग जाते हैं। तो अब हम बाबा के यहाँ पर दीवे लगाने आए हैं दिवाली के, क्योंकि हमारे घरों में रोशनी है, तो बाबा के द्वार को भी जो उनके भक्त हैं वो ज़रूर रोशन करें। जो भक्त हैं जो यहाँ आ सकते हैं, देखो ऐसा भी नहीं है कि यहीं आओ तभी ऐसा कुछ होगा। जो अपने आसपास अपने घर में भी दिया सच्चे दिल से लगाओ तो वो भी माना जाता है। लेकिन हमारे बस की था तो हम आ गए। थोड़ा सा ये था बेगड़ा साहब भी ठीक हुए तो अपने माथा वगैरह भी टेक लेंगे। थोड़ा सा आराम आया इनको तो माथा टेक लेंगे। ऐसे नहीं करते, मिल तो सब कुछ ही जाता है ट्रेन में भी, यहाँ भी, लेकिन ये है कि अपने घर से लेकर आओ तो ट्रेन में आराम से बैठ के थोड़ा सा समय कट जाता है ना भाई। कन्हैया बोर हो गया, जिसकी दोनों बहनें नहीं है ना, ध्रुव है, तो ये बोर हो गए। ध्रुव को लिया था तो सही रहता, लड़का इतना रोया है, तूने उसको बेफालतू में ना खून कलसाया है तूने लौंडे का।
भाई हम तो बालाजी आते हैं तो हम तो कभी बोर नहीं होते, चाहे हम 1 आए 2 आए 4 आए, चाहे पूरा पूरा परिवार आए, हम बोर नहीं होते। हम अपना समय यहाँ काट लेते हैं, आराम से बैठे हुए। इस समय कोई नींद नहीं, कोई आंखों में खुद देख रहे होगे आपके, नींद का एहसास भी नहीं है। बड़े आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर सारे जन। यहाँ क्यों मोनू भाई क्या कहना चाहता है बालाजी के लिए? अगर भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी कोई अपने सुख में दुख में अगर बाबा को याद करे और यहाँ आए तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। तो भाई मेरा तो ये कहना है कि एक बार बाबा के यहाँ आकर ज़रूर हाज़िरी लगाओ, बाबा सारे दुख हर लेंगे आपके सारे, फिर आप टेंशन फ्री हो। और बाबा का काम है दुख हरने का, क्योंकि भाई इनका नाम ही संकट मोचन है, तो इनका काम है संकट हरने का और हमारा काम है दिल से इनको धाने का। तो हम अपना काम करे जाएं, बालाजी तो हमारा क्या पूरी दुनिया का उद्धार कर रहे हैं भाई। सारे देवी देवता छोड़ के ही नहीं गए हैं धरती पर, नहीं एक ये हैं खाटू श्याम जी हैं, और का भाई मुझे पता नहीं ज़्यादा। भाई गाय माता जाने को तैयार ही नहीं है भाई, मार ना दे एकदम ये सींग विंग। भैया इनको थोड़ा सा आगे को करो ना गाय को। भाई ये इनका कुछ नहीं पता होता है, एकदम मार देती है सींग। माँ है वो, मैं क्या मना कर रही हूँ। माँ ने याद है वहां पर कैसा उड़ाया था। ये देखो ये देखो ये देखो, जाने वाली होती अब तक कब की चली जाती। चल माता रानी। कहाँ पर याद है? काशी में बेचारा पंडित पालक खिला रही है बेचारा पंडित पालक खिला रही है, उनने पेट में सींग घुसा के उड़ा दिया उसको। बेचारा वहीं के वहीं पेट पकड़ के, और हमारे सामने की बातें हैं भाई। बड़ा बुरा बेचारे के साथ करा। अब जीप वगैरह का क्या है, कितने बजे तक पकड़नी है? क्या टाइम हो रहा है? 1:40 हो रहा है, 3 बजे। भाई अगर कोई बालाजी आए तो देखो, दिल्ली से अगर कोई आता है तो सीधा बांदीकुई की अपने टिकट लेनी है। मैं बता देती हूँ, अगर दिल्ली से कोई आता है तो बांदीकुई की टिकट लेनी है, सीधा बांदीकुई उतरोगे। बांदीकुई से उतरने के बाद फिर देखो ये जीपें चलती हैं ऐसे, मैं बताती हूँ। देखो दिखाऊँ, ये रही देखो, ये जीपें जैसे ही है ना, ये है जीप। बस वगैरह है, जीप से कम किराया बस का होता है ना मोनू भाई, कम होता है थोड़ा सा। और अगर कोई जीप में जाना चाहे तो ये जीपें होती हैं, आराम से इनमें बाबा के वहाँ जा सकते हो। नहीं तो भाई कोई बस में ना आना चाहे तो सराय काले खां से बस चलती है। और नहीं सॉरी कोई ट्रेन में ना आना चाहे, भाई जुबान फिसल जाती है। कोई मतलब जैसे ट्रेन में ना आना चाहे तो बस से आ सकता है सराय काले खां, और धोला कुआं से बस चलती है, वो सीधा मंदिर के पास ही उतारती है। फिर ये जीप करने की ज़रूरत नहीं होती है, जीप की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ से सीधा बस में बैठ के सीधा मंदिर के पास ही उतरते हैं, मतलब कुछ ही दूर उतरते हैं, मंदिर दिखने लगता है। पैदल वहीं से ही अपने धर्मशाला होटल जो लेना है वो ले लो। तो आराम से जीप में बैठ गए सारे। बंद कर दे। भटक रहे प्रभु की कुटिया, रहती थी वहीं पे प्रभु। हनुमान जी ने पता से ताका, रावण के सर पे खाल के बादल बिछा गए। भालू और वानरों की सेना लंका की ओर सुग्रीव संग कूच कर दिए। सागर के राम नाम का सेतु भी बन गया। अयोध्या जन्मभूमि
बीजेपी को पॉलिसी बहुत बढ़िया मिली है, बहुत अच्छी जनरल तरीके की दिखते ना। हमारे योगी ने ना ठंडा कर दिया था टाइट एकदम। भाइयों बहुत बढ़िया बातें चल रही हैं भाइयों के साथ यहाँ पर। बस आंटी यही तुम्हारा सहारा है, तभी तो बातें खुली है यहाँ पर। और भैया जयकारा हो जाए भैया बढ़िया सा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय, बाबा की जय, सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भगवान की जय, करोड़ देवी देवताओं की जय, माता की जय। भाइयों रात के 2:55 हो रहे हैं और 2:55 पे वो रहा बाबा का मंदिर और आराम से बड़ी संतुष्टि के साथ हम अपने आ चुके हैं। और देखो अभी तो सन्नाटा पड़ा है, अभी तो दुकानें वगैरह सब खुलेंगी, ये स्टार्ट भी हो गई हैं। हमारे तो छोटे बच्चे भी नहीं खो सकते यहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि सबको पता है रास्ता। ये रहा मंदिर, यहाँ से सीधे आओ, इधर सारी धर्मशाला है। भाई 3:42 हो रहे हैं, कहने का मतलब है 4 बजने वाले हैं। और देखो सारा सन्नाटा है, बैगड़ा साहब और मोनू भाई आ रहे हैं सामने से। और ये देखो पूरा सन्नाटा है, सब बंद पड़ा है सब। और ये जो है ना ये धर्मशाला है हमारी। अभी देखते हैं कि बाबा खोलते हैं या नहीं, क्योंकि जो बाबा है ना वो थोड़े से ना अकड़ू टाइप के हैं, बस उनका दिमाग ऐसे ही है, खोल दे तो खोल दे, नहीं खोले तो वो अड़ जाते हैं बहुत तकड़े करके। देखते हैं क्या कहते हैं। अब दरवाज़ा तो बजाएंगे। मैंने पहले व्लॉग में ही बताया कि ये मेरठ वाली धर्मशाला है। ये रहा, ये रही। तो भाई आ गए थे और आके आपने देखा, सुबह मैंने दिखाया था अंधेरे अंधेरे आके ना सो गए थे। जुकाम हो गया, जुकाम से सर दर्द और थोड़ी बुखार की हरारत सी लग रही है। सोने के बाद में अब उठ गए थोड़ा सा सोने। अब क्या 11 बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे। बस अब नहाएंगे धोएंगे और दर्शन के लिए चलेंगे। और धर्मशाला में ना थोड़ा सा काम चल रहा है और सफाई का चल रहा है, सफाई भी हो रही है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी चल रहा है। बाकी अमृत अभी सो रही है, बैगड़ा साहब फ्रेश हो गए, मोनू भाई फ्रेश होने गए। धर्मशाला दिखाती हूँ। इस धर्मशाला के बिना हमारा दिल ही नहीं लगता है। यहाँ जब तक नहीं आते हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम बालाजी आए हैं, और इसी धर्मशाला से फील होता है कि हम अपने घर में हैं। ये दिवाली है ना, तो सारी सफाई चल रही है, सारे कमरों के गद्दे वद्दे बाहर हैं, ये सारा सफाई चल रही है। और इस बार ना वो अलग दिखा है, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर बना रहे हैं, उधर भी कमरे वगैरह सारा खाली है, क्योंकि दिवाली पर ना लोग आते नहीं हैं। और ये देखो अमृत भी सो रही है, और ये तो नहा ही लिए। अब फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो थोड़ा सा, बस फिर दर्शन के लिए चलेंगे। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। तो भाई हम सब तैयार हो गए हैं, तैयार होकर अब बस दर्शन के लिए निकलते हैं। मेरा गुंडा भी तैयार हो गया, सब जने तैयार हो गए। ये देखो, चलो दर्शन के लिए चलते हैं। चलो चलो दर्शन करेंगे और बाबा जी के दरबार पे दीवे लगाएंगे। और फिर देखते हैं, फिर अगर बस से चलना होगा तो बस से चलेंगे, नहीं तो ट्रेन से चलना होगा ट्रेन से चलेंगे। जैसा सूटेबल बैठेगा वैसे ही कर लेंगे। और दर्शन आप भी कर लो भाई, बाबा जी को हैप्पी दिवाली बोल दो। आ भाई चल, चाय आ जाओ, चाय पी लेते फिर। बनवा ली?
मटकियाँ और कृष्ण भगवान जी झुला रखे हैं झूले में जो है ना, ये ऐसे ये वाले, ये तो कृष्ण भगवान जी और ये मटकियाँ हैं। ये माखन है इसमें, माखन खा ले, तू खा ले यार, मैं तो खा लूँगा एक लाख। ये रहे ये रहे ये रहे। बंद करके कहूँगा। सब मान सकते हैं, अमृत नहीं मान सकती। इसको चाहिए तो चाहिए, ढेर लगा रखे हैं इसने एक एक चीज को रिपीट मार मार के। भाई बाबा के दरबार पे दीवे लगा रहे हैं, और जैसे बाबा के यहाँ पर देखो, हम तो सिर्फ दीवे ही लगा रहे हैं, लेकिन यह है कि जैसे यहाँ रोशनी हो रही है, भगवान जी बालाजी महाराज सबकी लाइफ में, सबकी ज़िंदगी में रोशनी इसी तरह बनाए रखें। दिवाली मुबारक हो बालाजी महाराज। जैसे इस बार दिवाली मनाई है, हर साल ऐसे ही दिवाली मनाना, हमारे साथ साथ पूरे जगत की। नीचे आ रही है, उसको भगा ना, हमारे पे सामान में गिर जाएगी। अब भाई छिपकली घुस गया। अमृत पीछे हो जा बिल्कुल, तू बाहर, पीछे 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 हो, पीछे। ए भाई छिपकली भी इतनी बड़ी और पली बलाई है, देखते ही जी घबरा गया। अब निकाल रहा है मोनू भाई, परकम्मा लगा रही है चारों तरफ, निकल नहीं रही कमरे में से। ये इसे कहते हैं जीजा साले का प्यार। ये देखो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। काके हट जाते, वीडियो खराब मत कर दे भाई। शिक्षा ले लो, जीजा साले का प्यार हो तो ऐसा, एक दूसरे के बिना ना रहते, ना खाते, ना सोते। नो 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 Oh my God! Wow! क्या हो गया? मिर्ची किलो दे, पानी पी ले, बोरा पिलाओ। भाई हम इतनी बचत करने वाले हैं, हमारे खाने के साथ नींबू आया था, हमने उसे भी नहीं छोड़ा, हमने पानी में डाला काला नमक मिलाया हाथों हाथ, वो शिकंजी बना के पी लेंगे, खाने के साथ साथ हाजमा भी कर लेंगे भाई पैसा वसूल करना चाहिए। आंसू टेस्ट करके देखो कैसा बना है, सही है पूरा पैसा वसूल करो भाई, क्यों छोड़ो। पी के बता कैसा है। आहा भाई कितने सारे खरगोश हैं यहाँ पर, पूरा ये शेड जो है वो खरगोशों का है। तो बंदर भी रोड पार कर लिया। इधर हो तुम, इधर हो आराम से, चलो रोड पार कर लो भाई। ऐसे में ये बंदर ना डर लग रहा है। कितने सारे खरगोश हैं। ये क्या बांध के बैठी है भाई सर में? यार हवा लग रही है उससे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए भाग लिया मोनू भाई का। अभी कब रुकेगी, कब चाय पियेंगे? 10 से 15 मिनट के बाद।
चाय पीने के लग रहे हैं यार, रुको आओ जल्दी बोलते इसको। अलवर आने वाला है बस अभी। चाय पियेंगे ना थोड़ा सही हो जाएगा सर। भाई ये लास्ट स्टॉप लिया है हमने, बीच में चाय वगैरह भी पी ली थी रुककर। अब अपने सीधा घर ही उतरेंगे। मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मैं हर बार बोलती हूँ व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप देखते हो और ऐसे ही चले जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कर देना। मेरे भाई का मूड ख़राब हो गया क्योंकि हमें खाना था पराठा। पराठा के नाम पर यहाँ पर ऐसा आया जैसे बाजरे की रोटी तंदूर में लग के। मूड हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही होता है। अब घर चल के देखते हैं, बच्चों से मिलते हैं। आज दूसरा दिन हो रहा है बच्चों से दूर हुए हुए। इसी व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। पसंद तो आएगा और नहीं आएगा तब भी सब्सक्राइब कर देना, आएगा तब भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।